नमस्कार। सिक्स क्लास से रिलेटेड हम चैप्टर पढ़ रहे थे द बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन। इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं। आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है वाटर मैनेजमेंट, यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन में वाटर को कैसे मैनेज किया जाता था। तो हड़प्पन्स गेव मच इम्पोर्टेंस टू द वाटर मैनेजमेंट एंड क्लीननेस। दो बातों पर उनका विशेष ध्यान था, एक पानी का प्रबंधन और दूसरा उसकी सफाई। दे ऑफन हैड सेपरेट एरिया फॉर द बाथिंग इन देयर होम्स। हर घर के अंदर एक अलग बाथरूम होता था। दीज वर कनेक्टेड ए लार्ज नेटवर्क ऑफ ड्रेन, और ये एक ड्रेन से जुड़ा हुआ था, नाली से जुड़ा हुआ था, विच जनरली रन बिलो द स्ट्रीट एंड टुक द वेस्ट वाटर अवे। और ये क्या करता था, तो ये आप देख रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पर ये एक बाथरूम है, ठीक है। यहाँ से पानी जो है वो नाली के द्वारा यहाँ आता है और फिर एक बड़ी नाली में ये पानी इधर ड्रेन किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे ही ये जो पीछे नाली है, तो ये पीछे दूसरे घरों से भी आ रही है। तो इस प्रकार से वेल कनेक्टेड ये स्ट्रक्चर वहाँ पर मिलता है। ड्रेनेज, ये लोथल गुजरात का आप पिक्चर देख पा रहे हैं, पुरानी जो मिली है। इन द मोहनजोदड़ो में पीपल ड्रीव वाटर फ्रॉम द हंड्रेड्स ऑफ द वेल मेड ऑफ ब्रिक्स। और मोहनजोदड़ो में जो पानी होता था वो उनको सैकड़ों कुओं से मिलता था जो ईंटों के बने होते थे। बट इन अदर रीजन इट में हैव बीन फ्रॉम पॉन्ड। बाकी के सब एरिया में तालाब होते थे। तो आप ध्यान रखेंगे, मोहनजोदड़ो में पानी मिलता था कुओं से और बाकी के एरिया में तालाबों से। नियर बाई स्ट्रीम्स एंड ह्यूमन मेड रिजर्वरीज, और पास की जो छोटी धाराएं होती थी उनसे मिलता था पानी, या फिर रिजर्वरीज होती थी। रिजर्वरी क्या होता है, लार्ज नेचुरल आर्टिफिशियल प्लेस वेयर वाटर इज स्टोर्ड। जलाशय क्या होता है कि ये या तो प्राकृतिक हो सकता है जैसे लेक होती है, या आर्टिफिशियल हो सकता है जहाँ पर हम पानी को स्टोर करते हैं। पक्का तालाब आप इसको कह सकते हैं। इन केस ऑफ धोलावीरा इन रन ऑफ कच्छ गुजरात, द लार्जेस्ट रिजर्वरी मेजर्ड 73 मीटर इन लेंथ। और एक बहुत बड़ी जो जलाशय है वो मिला है कहाँ पर, वो मिला है धोलावीरा रन ऑफ कच्छ, गुजरात के रन ऑफ कच्छ में, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये जो है धोलावीरा के अंदर था। रॉक्स को एक लार्ज रिजर्वरी के रूप में काट कर यहाँ पर बनाया गया है, जिसकी जो 33 मीटर की लेंथ है, ठीक है। इसी प्रकार से धोलावीरा एट लीस्ट 6 लार्ज रिजर्वरीज वर बिल्ट विद स्टोन एंड इवन कट इनटू द रॉक्स। तो जो धोलावीरा है गुजरात में, वहाँ पर 6 इस प्रकार के जलाशय मिले हैं, जिनमें से ज़्यादातर या तो बनाए गए थे स्टोन से या रॉक को काट कर ही बनाए गए थे। मोस्ट ऑफ देम वर कनेक्टेड थ्रू अंडरग्राउंड ड्रेनेज फॉर एफिशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और ज़्यादातर जो है ना अंडरग्राउंड, जैसे आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये अंडरग्राउंड एक चैनल बनाया गया, यहाँ से इसमें पानी भरा जाता था, ठीक है। तो ये पानी जो है यूज किया जाता था क्रॉपिंग के लिए या हार्वेस्टिंग के लिए। तो नेक्स्ट आता है, व्हाट डिड द हड़प्पन्स ईट। हड़प्पा के लोग खाते क्या थे। अब बात करते हैं उनके फूड की, यानी उनका भोजन क्या था। दी हड़प्पन्स क्रिएट मैनी ऑफ देयर सेटलमेंट अलोंग द बैंक ऑफ द लार्ज एंड स्मॉल रिवर्स। ज़्यादातर जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी उसमें जो सेटलमेंट होती थी वो नदियों के किनारे पर होती थी। मान लो कोई नदी बह रही है तो उसके आसपास में ही मकान होते थे, ठीक है। तो दिस इज़ ए लॉजिकल चॉइस, और ये एक लॉजिकल चॉइस है क्योंकि ह्यूमन बीइंग को पानी की ज़रूरत होती है, तो यहाँ से पानी आसानी से एक्सेस हो जाता है। बट आल्सो फॉर एग्रीकल्चर। लेकिन इसका दूसरा इफ़ेक्ट क्या रहता है कि जो रिवर्स होती हैं उसके आसपास में जो सॉइल होती है वो रिच होती है, फर्टाइल होती है,
Archaeological finds have shown that the Harappan grew cereals क्या कहिए इसको, बार्ले, व्हीट, मिलेट्स, राइस। ठीक है, बार्ले मीन्स होता है जौ, व्हीट गेहूँ, ठीक है, गेहूँ की खेती करते थे। इसके अलावा मिलेट्स का मतलब होता है मोटे अनाज। अब मोटे अनाज में क्या आएगा, ज्वार, बाजरा और मक्का। ठीक है, ज्वार है, बाजरा है और कॉर्न है, या उसको मक्का, ये मिलेट्स में आता है। ठीक है, इसके अलावा कॉर्न उसको बोलते हैं। ठीक है, और राइस, चावल की खेती करते थे। इसके अलावा वे और क्या करते थे, पल्सिज बोते थे। पल्सिज क्या होता है, कैटेगरी ऑफ क्रॉप होता है जो इंक्लूड होती है, जिसमें बीन्स, पीज, लेंटिल्स यानी दाल। ठीक है, और एंड वैरायटी ऑफ वेजिटेबल, और इसके अलावा सब्जियां बोते थे। दे वर आल्सो द फर्स्ट इन यूरेशिया टू ग्रीव कॉटन, और हड़प्पा के लोग पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में पहले जो सिविलाइजेशन थी जिसने कॉटन यानी कपास की खेती की, और उन्होंने यूज टू वीव्स इनटू क्लॉथ, और इन्होंने ही इसको कपड़ा बनाना सीखा। दे मेड फार्मिंग टूल, और उन्होंने फार्मिंग के टूल बनाए, इंक्लूडिंग द प्लग होता है हल। ठीक है, हल बनाया। सम ऑफ विच कंटिन्यू टू बी यूज्ड इन द मॉडर्न डे ऑफ फार्मिंग। ठीक है, अब जैसे ये आप देख रहे हैं, ये एक हल था। ठीक है, यहाँ से ये नुकीला जो हिस्सा है ना, ये लगातार ज़मीन को खोदता चलता था, और इसको आगे से इसमें ये जो होल है इसमें बांध के दो जने खींच सकते थे, या इसको पशुओं से खींचा जाता था। ठीक है, और ये बनावली हरियाणा में मिला है। इसी प्रकार से दिस इंटेंस एग्रीकल्चर एक्टिविटी वाज मैनेज्ड बाय हंड्रेड ऑफ स्मॉल रूरल साइट्स, और जो खेती से रिलेटेड एक्टिविटी है वो गाँव में देखने को मिलती है हड़प्पा सिविलाइजेशन के दौरान भी। देन एज नाउ द सिटी कुड सर्वाइव ओनली इफ़ इनफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम द रूरल एरिया ईच ऑफ देम इन द डेली बेसिस। आज की डेट में भी जो सिटीज़ होती हैं वो तभी सर्वाइव कर पाती है जब ग्रामीण एरिया में खेती के प्रोडक्शन होते हैं, क्योंकि शहरों में बिकने वाले सभी आइटम गांव से ही आते हैं, जैसे वीट, जौ, ये जो बारले है, इसके अलावा पल्सीज है, मिल्क है, ये सब। दी हड़प्पन्स आल्सो डोमेस्टिकेटेड ए नंबर ऑफ एनिमल, और उन्होंने बहुत सारे पशुओं को भी पाला था, फॉर मीट कंजप्शन एंड फिस्ट बोथ इन द रिवर, और उन्होंने नदियों में मछलियों को पाला था, एंड इन द सी, और समुंदर में भी। दिस इज़ नोन फॉर द लार्ज नंबर ऑफ एनिमल एंड फिश बोन फाउंड ड्यूरिंग द एक्सक्वेशन। ठीक है, तो खुदाई के दौरान बहुत सारी जो मछलियां हैं उनकी हड्डियां मिली हैं। इससे पता चलता है कि वो मछलियों की भी फिशिंग करते थे। व्हाट डिड हड़प्पन कुकिंग पॉट्स कंटेन। अब बात करते कि जो हड़प्पा के लोग थे वो क्या कुकिंग पॉट्स में क्या करते थे, या क्या उनके बर्तन होते थे। कह रहा साइंटिफिकली एग्जामिनेशन ऑफ क्ले पॉट्स हैव प्रोवाइड सम आंसर बोथ एक्सपेक्टेड वन डेयरी प्रोडक्ट एंड सरप्राइजिंगली वन सच एज रिमेन द टर्मरिक, जिंजर, बनाना। ठीक है, जब हम साइंटिफिकली अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि वे मिट्टी के बर्तन बने होते थे और इनके अंदर डेयरी प्रोडक्ट को रखा जाता था। इसके अलावा उसमें हल्दी, अदरक, केले, इन सब को भी रखा जाता था। क्लियरली देयर डाइट वाज क्वाइट डाइवर्स, और हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो भोजन था वो विविधता से भरा हुआ था। नेक्स्ट आता है ब्रिक्स ट्रेड, ईंटों का व्यापार। हड़प्पा हड़प्पर वर engaged in the active trade not only within their own civilization
अदर cities near या far away, but they with other civilization culture within the outside India. उनका जो व्यापार होता था वो देश हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर भी होता था, उससे बाहर भी होता था, उससे बाहर जो ज़्यादा दूरी नहीं होती थी वहाँ तक भी होता था, और बहुत दूर तक भी व्यापार होता था। दे एक्सपोर्टेड ऑर्नामेंट, आभूषणों का, टिम्बर लकड़ी, एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द डेली यूजेस, और वे डेली यूज के सामान का एक्सपोर्ट करते थे। प्रोबेबली आल्सो गोल्ड एंड कॉटन, सोना और कपास भी इसमें शामिल था, एंड फूड आइटम्स, और फूड आइटम्स इसमें शामिल थे। दे द मोस्ट फेवर्ड ऑर्नामेंट वर बैड्स ऑफ द कार्निनल। ऑन ये पेज नंबर 98 पे मिलेगा, तो वहाँ देखते हैं, ठीक है। नाइन्टी एट पे ये आप देख रहे हैं, तो हड़प्पा का ये है कार्निनल, ठीक है। वेट्स एवक सूसा, प्रेजेंट डे ईरान, ईरान से मिले हैं ये, तो इस प्रकार के उनके आभूषण होते थे, ठीक है। रीडिसाइड स्टोन, जो एक प्रकार के पत्थर से बने होते थे, ये गुजरात में मिले हैं। हड़प्पा क्राफ्ट्स पीपल डेवलप स्पेशल टेक्निक टू ड्रिल दैम एंड स्ट्रिंग कुड पास थ्रो दैम, और हड़प्पा के लोगों को इस बात का काफ़ी अच्छा अनुभव था कि वो इस स्टोन के बीच में से ड्रिल कर देते थे और उसके बीच में से एक तार पिरो देते थे या स्प्रिंग पिरो देते थे, एंड द डेकोरेट दैम इन द वेरियस वे, और उनको विविध प्रकार से डेकोरेट करते थे। दे आल्सो वर्कड नोट सेल इंटू ब्यूटीफुल सेल बैंगल्स, और वो सेल्स की बनी हुई चूड़ियाँ भी बनाते थे, एंड रिक्वायर स्पेसिफिक टेक्निक एज सेल इज हार्ड मटेरियल, और उनके पास विशेष तकनीक थी जो उस सेल जैसी कठोर मटेरियल को भी वो आभूषण में बदल देते थे। दी हड़प्पन इम्पोर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ द एक्सपोर्टेड गुड इज नॉट क्लियर, और उनका व्यापार कहाँ होता था, किसके साथ होता था, ये साफ स्पष्ट नहीं है। प्रोबेबली इंक्लूड कॉपर, मेटल वाज नॉट सो कॉमन बैक होम्स। हाँ, ये कह सकते हैं कि उस टाइम में कॉपर और मेटल वो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं थे, ठीक है। दी हड़प्पन मास्टर्स ऑफ आर्ट ऑफ वर्किंग कॉपर, हालांकि वे थोड़ा बहुत काम उसमें करते थे, सॉफ्ट मेटल के बारे में वर्क करते थे, टीन के बारे में भी था। इफ़ टीन इज एडिड टू कॉपर रिजल्टिंग ए मेटल ऑफ ब्रॉन्ज, कॉपर और टीन को मिलाकर ब्रॉन्ज बनाया जाता था जो हार्डर होता था कॉपर से। कॉपर यूज्ड बोन टू मेक टूल्स, पोट्स एंड पेन्स एज वेल एज लार्ज फिगर्स, ठीक है। जैसे ये आप एक कॉम देख रहे हैं, कंगा है, आइवरी कॉम इसको बोला जाता है, जो लगभग 7 सेंटीमीटर लंबा है, फाउंड इन द कोस्ट ऑफ द ओमान, ओमान के तट पर ऐसा मिला है। दी कंडक्ट सच ट्रेड दे यूज्ड लैंड रूट एंड रिवर्स, और व्यापार करते समय हड़प्पा के लोग कौन से रूट यूज करते थे, एक लैंड का रूट सतल से, और दूसरा नदी मार्ग से, इसके अलावा समुद्रों से भी वो विभिन्न डेस्टिनेशन पे जाते थे। दिस इज़ द फर्स्ट इंटेंसिव मैरी टाइम एक्टिविटी इन द इंडिया, और ये पहली समुद्री एक्टिविटी थी ट्रेड से रिलेटेड भारत में हड़प्पा के काल में। Indeed, quite a few Harappan settlements were located in the coastal region of the गुजरात एंड सिंध, और ये देखने को मिलता है कि जो लोथल और सिंध प्रांत हैं उसमें बहुत सारी सेटलमेंट समुद्र के किनारे पर बसी थी। लोथल ए स्मॉल सेटलमेंट इन गुजरात हैज़ सरप्राइजिंगली ए ह्यूज बेसिन मेजरिंग 217 मीटर लेंथ एंड 36 मीटर इन width. The length is just a little more than that of the 2 फुटबॉल ग्राउंड, और ये जो लंबाई है लगभग 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर थी। ऐसा बेसिन वहाँ पर एक मिला है। दिस बेसिन मस्ट हैव बीन ए डॉक यार्ड, और वो एक डॉक यार्ड हो सकता है, यानी जहाँ पर जो उस टाइम के शिप हैं, बोट हैं, वो आती होंगी,
और उन पर माल लोड एंड अनलोड किया जाता होगा। दिस स्ट्रक्चर यूज टू रिसीव एंड सेंड बोट्स फ्रॉम फर्दर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स। ठीक है, सच elaborated trade require traders to be able to identify these goods and also other. The, this seems to have been chief purpose of thousands of the small seals and have executed from many settlement. और इसमें सील भी, जैसे ये था वो डॉकयार्ड, इस टाइप्स का डॉकयार्ड यहाँ पर मिला है, जिसमें यहाँ पर किनारों पर जो है बोट खड़ी हो जाया करती थी और उसके अंदर माल लोड अनलोड किया जाता था। और ठीक है, फिर इस रास्ते से वो समुंदर की ओर निकल जाया करती थी। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने स्टेटाइट ए सॉफ्ट स्टोन होता है ये, उसको हार्डनेस बनाना भी सीख लिया था कि उसको हीट देकर कैसे कठोर किया जा सकता है। दे मेजर ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर एंड जनरली डिपाइस्ड एनिमल फिगर, और वे बहुत छोटी छोटी जो दूरियां उनको भी माप लेते थे और इन सील्स के ऊपर वे पशुओं के चित्र बनाते थे। उनमें से कुछ एक जो है वो आप राइटिंग सिस्टम के लिए भी यूज की जाती रही होंगी। बट दैट सिस्टम एंड सिम्बॉलिक मीन ऑफ द एनिमल फिगर yet टू बी अंडरस्टूड। हालांकि ये अभी समझना है कि ये तस्वीरों, जानवरों की तस्वीरों की जो सील होती थी ये किस लिए बनाई जाती थी। ठीक है, तो ये आप इसमें देख रहे हैं हड़प्पा में मिली हुई कुछ सील्स हैं, जिसमें एक में यूनिकॉर्न दिखाया गया है, एक में शोइंग द ऑक्स जो है वो दिखाया गया है, इसमें एक टाइगर दिखाया गया है। ठीक है, वे कौन से ऑब्जेक्ट यूज करते थे एक बार पिक्चर के माध्यम से वो भी देख लेते हैं। तो उनके डेली यूज के जो टूल्स होते थे उसके अंदर जैसे आप देख रहे हैं एक ब्रॉन्ज मिरर है। ब्रॉन्ज आपने देखा था ना कि टीन और कॉपर को मिलाकर ब्रॉन्ज बनाया जाता है, उसका बनाया हुआ एक शीशा था। इसके अलावा टेराकोटा पॉट, ठीक है, तो ये मटका बनाया जाता था, इसके ऊपर ऐसे डिजाइनिंग कर दी जाती थी। ठीक है, तो ऐसे डिजाइनिंग उसके ऊपर बनाई जाती थी जो आज भी हम यूज करते हैं। ए फ्यू स्टोन वेट ब्रॉन्ज चेस बोथ इन धोलावीरा, तो धोलावीरा में इस टाइप्स के पत्थर के वे भी मिले हैं आभूषण जो छोटे छोटे चेस खेलने के काम आते रहे होंगे, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। ठीक है, चेस बोर्ड या गेम बनाया गया था अबाउट 25 सेंटीमीटर इन लेंथ, धोलावीरा टेराकोटा इन 4 सेंटीमीटर लेंथ। ठीक है, ये कानपुरा राजस्थान में भी इस टाइप्स के मिले हैं। ये कुछ खिलौने हैं जो उस ज़माने के अडल्ट्स यानी 18 साल से ऊपर के व्यक्ति और चिल्ड्रंस वो इनको यूज करते रहे होंगे। इसी प्रकार से देन आता है कल्चर एंड सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट। तो कल्चर की बात करें तो प्रिस्ट, किंग, पुजारी, राजा, इस टाइप्स की पिक्चर्स वहाँ पर मिली हैं। इसके अलावा सील्स होंगे, स्वास्तिक का निशान इस पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम में ऐसी फिगर भी बनी होती थी। ठीक है, स्वास्तिक का निशान। तो इसके अलावा पावरफुल एनिमल्स, ये इसमें आप देख पा रहे हैं, कुछ और सील्स भी ऐसी थी। इसके अलावा यहाँ पर एक डांसिंग गर्ल, नाचती हुई लड़की की तस्वीर भी इसमें मिली है मोहनजोदड़ो में। इसके अलावा एक फिगर मिली है जिसमें नमस्ते की फॉर्म में टेराकोटा फिगर जो सील्ड है वो बनाई गई है। इसके साथ साथ एक पोट मिला है, ठीक है, जो प्यास के बारे में बताता है कि इसमें पानी रखते होंगे। ठीक है, इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर बॉटम ऑफ द पोट, और इसमें आप देख रहे हैं कि बॉटम में वो था। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ मटके वगैरह रखे गए हैं। तो ये था। तो नेक्स्ट आता है द एंड और ए न्यू बिगिनिंग, इसको हम अंत कहें या एक नई शुरुआत कहें। अराउंड 1900 BC द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन डिस्पाइट ऑल द अचीवमेंट बिगेन ऑफ द फॉल अपार्ट। ये इतनी उपलब्धियों के बावजूद भी ये सभ्यता ख़त्म होने लगी।
ठीक है। दी सिटीज वर एबेंडेंट वन बाय वन, और धीरे धीरे जो शहर थे वो समाप्त होने लगे। इफ़ मैनी इनहेबिटेंट रिमेन, जबकि कुछ बसे हुए रहे। अडॉप्टेड ए रूरल लाइफस्टाइल इन चेंज ऑफ द एनवायरनमेंट, और जैसे जैसे पर्यावरण बदला तो उन्होंने अपनी जीवन शैली बदली और वो एक ग्रामीण जीवन शैली में कन्वर्ट हो गए। अपीयर दैट द अर्लियर गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नो लॉन्गर एग्जिस्ट, और यहाँ पर कोई पता नहीं चलता कि जो सरकार थी या प्रशासन था वो लंबे समय तक यहाँ पर रहा। हड़प्पन स्कैटर्ड ओवर 100 इफ़ नॉट 1000 स्मॉल रूरल सेटलमेंट, और वे सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर तक फैले हुए थे। ठीक है। दी हड़प्पन रिटर्न टू रूरल सेटलमेंट बिकॉज ए रूरल लाइफस्टाइल गिव ईजियर एक्सेस टू फूड एंड वाटर दैन द अर्बन लाइफस्टाइल, और जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी वो शहरी सभ्यता की बजाय धीरे धीरे वापस ग्रामीण सभ्यता में बदल गई, क्योंकि गाँव में भोजन और पानी उपलब्ध करना आसान था शहरों की तुलना में। देन एज नाउ सिटी डिपेंड ऑन द विलेज टू प्रोवाइड द फूड एंड सम सप्लाई ऑफ द वाटर, और आज की डेट में भी शहर जो है वो गांव पर डिपेंड करते हैं। अब बात आती है कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन वो डिक्लाइन क्यों हुई, तो इसके पीछे कौन से फैक्टर थे, तो आर्कियोलॉजिस्ट उसके बारे में क्या क्या संभावनाएं व्यक्त करते हैं। तो इसमें ये होता है कि मे बी कि कोई वारफेयर हुआ हो, कोई विदेशी इन्वेंशन या वार हुआ हो जिसके कारण से सिटी डिस्ट्रॉय हो गई हो, बट देयर इज़ नो ट्रैक ऑफ द वारफेयर एंड इन्वेंशन। हालांकि युद्ध से संबंधित कोई भी सूचनाएं वहाँ पर या संकेत नहीं मिले हैं। इंडेड द हड़प्पन डू नॉट सीम टू हैव केप्ट एनी आर्मी एंड वेपन्स ऑफ वार, और ना ही हड़प्पा के दौरान जो भी आइटम्स मिले हैं, पुराने टूल्स मिले हैं, उसमें कोई भी हथियारों से संबंधित वेपन्स नहीं मिले हैं। एविडेंस गोज द सम ऑफ रिलेटिवली पीसफुल सिविलाइजेशन, इससे पता चलता है कि ये सभ्यता एक शांतिपूर्ण सभ्यता थी। टू फैक्टर आर करंटली एग्रीड, दो फैक्टर माने जाते हैं आज की तारीख में कि क्या हुआ होगा। फर्स्ट वन इज़ क्लाइमेटिक चेंज, पहला माना जाता है कि जलवायु बदली होगी, विच अफेक्ट मच ऑफ द वर्ल्ड 2200 BCE onward, causing the reduced rainfall and drier phase, और इस दौरान जो है बारिश कम हुई और जिसके कारण से ये जो लंबे समय तक ये एरिया ड्राई हो गया। दिस वुड हैव मेड एग्रीकल्चर मोर डिफ़िकल्ट, और इसके कारण खेती करना मुश्किल हो गया होगा। फूड सप्लाई सिटी में पहुंचना मुश्किल हो गया होगा। सेकंड जो कारण है वो माना जाता है सरस्वती रिवर dried up its central basin. Suddenly city they such as कालीबंगा, बनावली वर abandoned, और ये जो सरस्वती जो नदी है ये सूख गई, और जिसके कारण से जो सेंट्रल बेसिन होता था इसका, उसमें जो कालीबंगा और बनावली ऐसे जो शहर थे वो धीरे धीरे खंडर होते चले गए। दे कुड हैव बीन अदर फैक्टर, इसके अलावा कुछ और कारक भी हो सकते हैं, बट दीज टू रिमेन द हाउ मच ऑफ द डिपेंड ऑन द क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट, लेकिन इन दोनों कारकों से पता चलता है कि जलवायु भी कारण रहे होंगे, जिसके कारण से जलवायु बदल गई, रिवर का चैनल बदला होगा, उसमें पानी की मात्रा कम हुई होगी, या क्लाइमेट बदलने के कारण से ये एरिया ड्राई हो गया। और आज तो इस एरिया का जो ईस्टर्न पार्ट है वो आज एक थार डेजर्ट के रूप में है। ठीक है। तो पहले कभी ये एरिया फर्टाइल एरिया होता था, बट अब डेजर्ट है। तो इस प्रकार से ये सिविलाइजेशन धीरे धीरे समाप्त हो गई। ठीक है। और इसके नेक्स्ट फेज में हम आगे दूसरे चैप्टर में दो अदर रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसके क्वेश्चन आंसर को हम बाद में कवर करेंगे, तब तक आप इन दोनों पार्ट के माध्यम से अपने कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। थैंक्स, हैव ए